चरना अमृत की शक्ति, चरना अमृत का चमत्कार बड़ा दुर्लभ हुआ करता है। चरना अमृत मिलना, और संत महात्माओं भाग्यशाली हैं वो महापुरुष, वो महात्मा, वो व्यक्ति जिन्हें चरना अमृत प्राप्त होता है, क्योंकि इस चरना अमृत ने हजारों व्यक्तियों का जीवन बदल दिया, हजारों आत्माओं का कल्याण कर दिया। संत महात्माओं वास्तव में ये चरना अमृत किसी मार्केट से नहीं खरीद सकते। ये तो आपके अंदर अटूट श्रद्धा, सद्गुरु के प्रति प्यार, महापुरुषों के प्रति सत्कार यदि ऐसा है तो वास्तव में चरना अमृत आपको प्राप्त हो जाता है। तो संत महात्माओं जो काम दवा से बन ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। सच्चा मुर्शद, संत महात्माओं ये सद्गुरु सच्चा, मुर्शद उर्दू का शब्द है। तो देखिए, मिला है मुझको सद्गुरु पूरा, आना जाना ख़त्म हुआ। मिला है मुझको सद्गुरु पूरा, आना जाना ख़त्म हुआ। मिल गई मुझको सहज अवस्था, यूँ कुल्लाना ख़त्म हुआ। आज सतगुरु ने बड़ी कृपा की। सहज अवस्था, ये जो सहजता, ये जो सरलता, ये बड़ी ही मुश्किल है, परंतु जब सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो बहुत सहजता, सरलता, सादगी भरा जीवन, ये हमारा आनंद से जीवन भर जाता है। और जब सतगुरु आते हैं तो साथ में हमारे लिए विशेष ऐसा शस्त्र जिसे कोई शास्त्र नहीं काट सकता, जिस पे कोई जादू काम नहीं कर सकता। जी हाँ संत महात्माओं, दास का इशारा समझिए, यह है चरना अमृत। अगर वास्तव में जहाँ दवाई भी काम नहीं कर रही हो, वहाँ संत महापुरुषों का चरना अमृत बनाया जाए और उस चरना अमृत के द्वारा दवाई का सेवन करा जाए। सिमरन जैसे हम करते हैं, सिमरन करते समय पास में किसी भी बर्तन में हमें चरना अमृत को पास में रखना होगा। जैसे ही हमारा सिमरन समाप्त हो जाए और हम सिमरन समाप्त करने के बाद उस चरना अमृत का सेवन घर वालों को भी कराएं, खुद भी करें और घर आंगन में भी छिड़काव करें। यदि कोई पीड़ित है तो दवाई के साथ उसका सेवन करें। तो संत महात्माओं ये आज से इसकी अहमियत नहीं है, इसकी अहमियत तो पुरातन समय से है। एक बार शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज नेपाल के भ्रमण यात्रा पे जा रहे थे, तो कुछ कस्टम वाले अधिकारियों ने सतगुरु से पूछा, छोटी छोटी शीशियों में चरना अमृत था, बोली ये कौन सी दवाई है? तो आपने कहा जहाँ कोई दवाई काम नहीं करती वहाँ ये काम करता है। ये दवाई है, ये दवाई है श्रद्धा, यदि विश्वास किया जाए तो ये काम करता है विश्वास के साथ। फिर आपने बताया कि आपके यहाँ भी आपकी पत्नी बहुत पीड़ित परेशान रहती हैं। वो कहता जी आपको कैसे पता? कहते जी जानकारी है, आपका चेहरा बता रहा है, क्योंकि सतगुरु अपने आप को प्रकट नहीं करते, वो बताते नहीं कि मैं अंतर्यामी हूँ। सारी समस्या बता दी, कहा ठीक हो जाएंगी। कह रहे जी ठीक हो जाएंगी। इस चरना अमृत का सेवन ऐसे ऐसे 2-2 4-4 बूंदे देनी है, सुबह दोपहर शाम। कहते इतनी दवाइयाँ करने के बावजूद भी जहाँ उसकी पत्नी को आराम नहीं मिल पा रहा था और वहाँ चरना अमृत के सेवन से दवाई के रूप में वो स्वस्थ हो गई, चंगी हो गई। तो उन्होंने फिर चेक करना छोड़ दिया कि वास्तव में ये तो कोई दवाई है। संत महात्माओं, क्या हम खुशकिस्मत नहीं हैं जो हमें सद्गुरु मिले, जो हमारी आत्मा जन्मों जन्मांतरों से प्यासी थी, प्रीतम पाना चाहती थी, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी।
कोई बिचौलिया नहीं था, कोई बातचीत कराने वाला नहीं था, तो हमें फिर जानकारी कैसे होती? यहाँ तो शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देखिए, जानकारी के अभाव में होता क्या है कि निकट हो तो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। रामचरितमानस के अंदर शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रचना रच दी कि निकट होता पास में, सूझत एहसास नहीं, जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं, दीर्घ दीर्घ धिक्कार है। धिक्कार जिंद कहते हैं आँखों के लिए, ऐसी आँखों को धिक्कार है जो कि परमात्मा का एहसास नहीं कर पाती पास होते हुए भी। परंतु कह रहे हैं भयो मोतियाबिंद, ऐसा लगता है सारे संसार को मोतियाबिंद हो गया। जब मोतियाबिंद हो जाता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धुंधला सा दिखाई देता है। कह रहे सारा संसार ही अंधा हो गया। यदि आज इंसान से ये कह दी जाए कि आप अंधे हो गए तो वास्तव में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन संत महात्मा व्यंग करते हुए, चेतन करते हुए कभी नहीं छोड़ते, आपको चेतनता जरूर लाते हैं, चेतन के लिए कहा था। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में निरंकार पारब्रह्म परमात्मा हमारे करीब तो है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा कि कस्तूरी नाभि बसे, मृग ढूंढे बन माहा, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहा। स्पष्ट कर दिया, कस्तूरी की नाभि में, हिरन की नाभि में कस्तूरी बसती है, यानी कस्तूरी रहती है। हिरन को जब जब खुशबू होती है, एहसास होता है हिरन को, हिरन उसे पाना चाहता है, तो कभी वो इस छोर पे कभी उस छोर पे दौड़ता है, उठ उठ के दौड़ लगाता है, क्योंकि खुशबू ही इतनी है, आकर्षण ही इतना है, बहुत मधु यानी मीठी सुगंध, बेहतरीन सुगंध आ रही है, प्राप्त हो जाए किसी जरिए से। लेकिन अज्ञानता, हिरन को ये नहीं पता कि उसकी नाभि के अंदर है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, उसकी जानकारी उसे नहीं है। तो संत महात्मा इशारा दे रहे हैं सदगुरु कि वास्तव में तू तो उस ज्योति की ज्योत है, मानव उस ज्योति को जान तो ले। वास्तव में तू जो ज्योति परमात्मा की है, लेकिन तुझे कोई बताने वाला नहीं मिला, तुझे खुद की जानकारी नहीं कि मैं कौन हूँ। वास्तव में जिस दिन ये जानकारी हमें सतगुरु के द्वारा प्राप्त हो जाती है, तो फिर हमारी वो अवस्था बन जाती है कि नचा गीत गावागी में आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावागी में आज तेरे सामने, और नचती ही जावागी में आज तेरे सामने। चरना नू छू के मेरी तकदीर बदली, मेरी आ गुनाह वाली तस्वीर बदली, नचती ही जावागी में आज तेरे सामने। ऐसी हमारी सरलता से हमारा जीवन भरता है जब हमें इस निरंकार पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान सतगुरु की कृपा के द्वारा हुआ करता है। तो आओ संत महात्माओं, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो इस ब्रह्म ज्ञान की दात मिली, ये जो चरणामृत मिला, सेवा सत्संग सिमरण, जो सतगुरु हमें बार बार कहते हैं कि सेवा सत्संग सिमरण जीवन का आधार बना लो। तो वास्तव में हमारे यदि ये आधार बन जाता है तो वास्तव में जीवन उन्नति को प्राप्त हो जाता है। जी।